So ये न्यूमेरिकल है हमारे पास. ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? A pipeline which is 4 meter in diameter contains a gate wall. एक पाइप है, ठीक है, वो जिसका डायमीटर है अराउंड 4 मीटर, ठीक है, क्वाइट थोड़ा बड़ा है, ठीक है. उसमें एक गेट वॉल है. गेट वॉल मतलब बीच में एक वॉल है, तुम समझ सकते हैं. जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इट्स काइंड ऑफ अ वॉल, ठीक है, मतलब एक वॉल होता है ना जो खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं वैसे. द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप इज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पाइप के सेंटर में इन्होंने प्रेशर बता रखा है अराउंड 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. If the pipe is filled with the oil of specific gravity 0.87, अगर oil specific gravity 0.87 है, तो find the force exerted by the oil upon the gate and the position of center of pressure. तो बोल रहा है कि आपको फोर्स बताना है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है. इस पूरे क्वेश्चन में गाइस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मतलब तुम कह सकते हो एक ही दिमाग लगाने वाली जगह है, वो है द डिटर्मिनेशन ऑफ एच बार. एच देखो हमको यहाँ पे इसने पूछा क्या है, इसने पूछा एक तो सेंटर ऑफ प्रेशर और एक टोटल प्रेशर, ठीक है ना, तो टोटल फोर्स एंड दी पोजीशन ऑफ सेंटर प्रेशर. अब ये तो होता है एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, और फोर्स होता है सिंपल फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच बार. सो फॉर बोथ द थिंग्स वी हैव द फॉर्मूला, ठीक है. फॉर द फोर्स वी आर हैविंग रो जी ए एच बार एंड फॉर द सेंटर ऑफ प्रेशर वी आर हैविंग फॉर्मूला, रिकॉल करते हैं, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ठीक है. और इसमें सारी चीजें निकल जाएगी, बट एच बार की थोड़ी सी दिक्कत है. सर एच बार पाइप का आधा ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते क्या? 4 का डाया है, आधा कर लेते हैं. नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी फ्लोइंग कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है. समझना मेरी बात को, यहाँ पे पानी जो है वो फ्लोइंग कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है. तो फ्लोइंग कंडीशन में जो एच बार होगा, एच बार होता क्या, इट इज द हाइट ऑफ, सॉरी यू कैन सी इट इज द डेप्थ ऑफ सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे पानी किसी प्रेशर के अंदर पहले से ही है, हमने जो पहले केसेस लिया उसमें पानी किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, स्टैटिक है, पड़ा हुआ है, तो अपन ऊपर फ्री वाटर सरफेस से लेते हैं. यहाँ पे कोई फ्री वाटर सरफेस नहीं है, यहाँ पे पानी किसी प्रेशर के अंदर पहले से है. तो उस प्रेशर के बेसिस पे अपन को उसका हेड निकालना पड़ेगा. मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें एक डायग्राम बना, ठीक है, यहाँ एक टंकी है, ये ऊपर कोई, ठीक है, और इसके अंदर से एक छोटा सा पाइप निकल रहा है, ये ऐसा एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप ऐसा का ऐसा और आगे भी जा रहा है, ठीक है. अगर मैं कहता हूं कि इस एंड पे प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर किसकी वजह से, ये इस हेड की वजह से, ये जो हेड, जिस हेड से वो पानी आ रहा है ना, उस हेड की वजह से ये इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है. तो हमारे केस में हो रहा है 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये प्रेशर किसी हेड की वजह से जनरेट हो रहा है, तो अपन को वो हेड निकालना पड़ेगा. और हेड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय P अपॉन रो जी, दैट इज P अपॉन स्पेसिफिक वेट, ठीक है, जो हमने स्मॉल w पढ़ा था ना, वो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. इसका कैसे हम इसको प्रेशर हेड बोलते हैं, आगे अपन बर्नौलीज थ्योरम आएगी उसमें और अच्छे से देखेंगे. एट दिस मोमेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किसी एक हेड से जनरेट हो रहा होगा. तो अब अपन इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं. तो जो हेड होगा ना गाइस, वो एच बार हो जाएगा हमारे केस में. समझ रहे हो मेरी बात? ये जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये आगे किसी टैंकी से हो रहा होगा या किसी से भी हो रहा होगा, ठीक है, या भले कोई भी डिवाइस इसको जनरेट कर रही होगी, सो दे इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेड. वो जो हेड होगा इस सेंटर लाइन से, उसकी जो हाइट होगी, दैट विल बी नोन एज एच बार इन दिस केस. समझ रहे हो? तो ऐसे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है. मैं एक बार पाइप बना देता हूँ, गिवन चीजें लिख देता हूँ, ठीक है. ये पाइप हो गया हमारा, बीच में हमारे पास कहीं हमारा वॉल्व है, लेट्स से वॉल्व को मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है. मैं एक्सपांड करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, मेरा पेपर. और बीच में जो हमारे पास प्रेशर है वो है 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके अंदर ऑयल चल रहा है अपना, ठीक है, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी इन लोगों ने 0.87 दे रखा है. और जो गेट है इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दे रखा है कि ये 4 मीटर के डायामीटर का है, ठीक है, 4 मीटर डाया. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स, ठीक है. हम एक एक करके चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं. फॉर्मूले वही यूज होने वाले हमारे, ठीक है ना. F इज इक्वल टू रो जी एच बार एंड H इज इक्वल टू, बस इसमें ये जो H है ना, इसको निकालने का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा. H को हम कैसे निकालेंगे? H विल बी टेकन बाय P अपॉन रो जी, या P अपॉन सिंपल W भी लिख सकते हो, ठीक है ना. आइदर वे इट वर्क्स. नाउ लेट्स ट्राई. एक सेकंड वेट. So for rho, we are having G, that is 0.87, and we can multiply it by 1000. It will be around 870 kilogram per meter cube. Okay, so this is how you can get the rho. For G,
जी तो बचपन से अपन जान ही रहे 9.81 होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकंड थिंग। और थर्ड हमको निकालना एरिया। एरिया क्योंकि हमारे पास सर्कुलर डिस्क है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। तो इट विल बी पाई बाय 4 डिस्क का स्क्वायर। डिस्क मतलब जो हमारा वॉल्व है, वॉल्व भी सर्कुलर ही होगा, पाइप सर्कुलर तो ऑब्वियसली वॉल्व भी सर्कुलर ही होगा। तो इट विल बी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इट विल गिव यू अराउंड 4 से 4 पाई लिख देता हूं मैं इस बात के लिए। ठीक है, 4 पाई मीटर स्क्वायर। Now we'll move on to the next part, that is the most important, that is h bar. Now h bar क्या होगा? h bar will be the distance of, yeah you can say depth of CG from the top free surface। पर अपने केस में तो फ्री सरफेस है ही नहीं। अपने केस में क्या होगा? इन दिस केस हमारे पास प्रेशर flowing liquid है। In this case we are having a flowing liquid या fluid तुम कह सकते हो, flowing fluid। So pressure head will be considered, pressure head will be considered। अब इस चीज को समझना, प्रेशर हेड क्या, देखो जहां से भी पानी आ रहा है, जिस भी टंकी से पानी आ रहा है, उस पानी का टॉप तो फ्री होगा ना, समझ में मेरी बात, उससे फ्लूइड बन रहा है ना। तो दैट्स व्हाई हमको उस टंकी का जो भी टैंक का जो भी टॉप है वो लेना पड़ेगा। सो नाउ कैसे करने वाले हम उसको, अभी मैं यहाँ पे एक बार अपना वाला डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, जैसे से कोई टैंक है, ठीक है, और यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ हमारा ये पाइप में ये हमारा वॉल्व है एक्स वाला, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 19 जो भी है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हमारा केस। ठीक है, तो अब ये किसी पानी के हेड की वजह से लग रहा होगा। ठीक है ना, पानी का कोई हेड होगा। तो अगर इस पाइप का अगर मैं सेंटर लाइन देखूं जहां पे ये 19 लग रहा है, तो वहां से इसकी जो हाइट होगी दिस विल बी नोन एज एच बार। तो अब ये एच बार निकाले कैसे? एच बार निकालने का सिंपल सा तरीका है, प्रेशर हेड कैन बी, देखो जहां पे भी हेड आ जाता है ना, मतलब वो मीटर्स में काउंट हो रहा है, इट्स इन हाइट, हाइट के अंदर है। तो प्रेशर हेड कैन बी गिवन बाय P अपॉन रो जी, और वी कैन से प्रेशर दैट इज P अपॉन W। W हमारा जो स्पेसिफिक वेट होता है वो। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला यूज करो, ये करो, दोनों में एक ही जैसे चलेगा, बस मेक श्योर की यूनिट सेम। ठीक है, तो जो प्रेशर है हमारे पास गैस, प्रेशर हमारे केस में है हमारे पास दैट इज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में अपन कभी भी नहीं लेते। तो हम लोग नीचे 10⁻⁴ करेंगे तो ऊपर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है, तो इट मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, इट विल बिकम 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्जेंस मैंने तुमको कहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में एवरीथिंग इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस अगर आपने सही से कर लिए सब कुछ सही से हो जाए। चलो इसके अंदर अपन डाल देते, प्रेशर को लिख देते 19.6 इंटू 10⁴। रो तो अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला था, ठीक है, अराउंड 870 था, अराउंड क्या 870 ही था, और G 9.8 था। When we calculate this, we'll get the answer, and this answer will be in meter. Don't forget कि pressure लिखा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है, it is pressure head. ठीक है, so we can calculate it by, we can write it by, इसका आंसर आ रहा है around 2.988 मीटर। ठीक है, so it will be in meter, तो मीटर के अंदर हमारा आ जाएगा ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारे लिए h बार होगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, h बार। क्यों? क्योंकि ये रहा h बार। ठीक है, तो ये इस इतने हेड की वजह से ये प्रेशर जनरेट हो रहा है। और देखो यहाँ पे हमने रो भी यूज किया है, तो ये वेरी करेगा कि अगर लिक्विड अलग है या फ्लूइड अलग है तो ये उस हिसाब से हेड वेरी करेगा। अगर यहाँ पे पानी होता है इस ऑयल की जगह पे, यहाँ भी मेरे पास ऑयल है, इस पाइप के अंदर ऑयल फ्लो कर रहा है, अगर ऑयल की जगह वाटर होता तो ये आंसर कुछ अलग होता है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और यू कैन से स्पेसिफिक वेट ऑफ। तो चलो अब सब निकल गया, तो हम सीधा फोर्स निकाल देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच बार होता है। तो रो हमारे पास हो गया 870, जी हो गया हमारे पास 9.81, रो जी ए एरिया हमारे पास था दैट इज 4 पाई, और एच बार तो हमारे पास आ गया दैट इज 22.988। ठीक है, सो वी विल गेट अराउंड 2465500 न्यूटन। ठीक है, तो बड़ा आंसर है। अब देखो बड़ा आंसर है, आप बड़े में भी शो कर सकते हो, किलो न्यूटन में भी रख सकते हो, मेगा न्यूटन में भी रख सकते हो, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हो। जैसे बुक ने आपके मेगा न्यूटन बताया, मेगा मीन्स होता है 10⁶। ठीक है, किलो का मतलब होता है हमारे पास 10⁻3। तो अगर आप मेगा में लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 2.46 mn, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मेगा न्यूटन। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स,
एज सिंपल एज दैट, है ना। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारे पास सेक्शन था उसको हमने पहले तो बना के गिवन चीजें लिख दी। गिवन चीजें आप हमेशा लिखें, ठीक है। 19.6 न्यूटन सेंटीमीटर बीच में था, ऑयल था 0.87 का था, जो वॉल था ये हमारे पास वॉल था, ठीक है। जो वॉल था वो 4 मीटर डायमीटर में था। डेंसिटी लिख दी हम लोगों ने, जी लिख दिया, एरिया लिख दिया, ठीक है, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर से। और एच बार को इस बार हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है इट इज द डिस्टेंस और द डेप्थ ऑफ सीजी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है, टॉप of the free surface. In this case, we are having a flowing liquid, so the pressure head will be considered. तो हम pressure head देंगे। pressure head क्या हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ पे 19 सेंटीमीटर 19 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिडल में प्रेशर है, it will be because of a pressure head, किसी pressure head की वजह से होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में भी जो पानी आता है नल से वो किसी टंकी से आता है, और वो टंकी क्या करती है, उस प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगी। कंट्रीब्यूट क्या मतलब, उसी की वजह से होता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है P by rho G, प्रेशर हेड निकालने का। तो जो प्रेशर आ रहा है वो, और अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड, अपन लोगों ने क्या किया इसमें 870 अपॉन 9.81 लिखा। 870 इसका जी था हमारे पास, ये जी, और जी जो था वो 9.81 हमारा होता है। इससे जब अपन ने कैलकुलेट किया बाय चेंजिंग द यूनिट ऑफ दिस न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और द प्रेशर, वी गेट 22.998 एज एच बार। देन हम लोगों ने सिंपल हमारा जो प्यारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, ये हो गया रो, ये हो गया जी, ये हो गया ए, और ये हो गया एच बार, ठीक है। इनमें हमने वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे इस वाले पोर्शन पे भी, तो भी आप सही हो, ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ बता रखा है किलो के लिए क्या है एंड उसके लिए, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया था दैट इज एच बार, एच स्टार निकालना था। एच स्टार वाला ही फॉर्मूला है आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार, ठीक है। इसका मैंने एक शॉर्टकट करके तुमको बताया, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एच स्टार इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 16h प्लस एच। दैट मींस इसको कैसे किया था मैंने, यहाँ पे IG की जो वैल्यू है उसको मैंने सिंपल ऊपर लिख दिया पाई डी 4/64, एरिया की जगह पे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एच बार ऐसा कैसा, ये एच बार ऐसा कैसा, ठीक है। डी से डी ऊपर कट सकता है क्योंकि ऊपर D4 है नीचे D2 है, डी स्क्वायर है, एक डी स्क्वायर बच जाएगा, और पाई बाय 14 और नीचे पाई बाय 4 है तो एक 1/16 बच जाएगा, क्योंकि पाई पाई तो कट जाएगा और 4 उसको 16 से काट देगा, ठीक है। तो इट विल बी 16 एच बार प्लस यहाँ पे भी एच बार है, एच बार। ये सिर्फ सर्कुलर सेक्शंस के लिए अलाउ होता है ये फॉर्मूला, आप या यूज करना चाहो तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करो, डी की वैल्यू 4, 16 तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और एच की वैल्यू, एच बार की जो वैल्यू 22.988 जो अभी जस्ट निकाली है, फिर से एच बार की वैल्यू और दोनों को प्लस करोगे, यू विल गेट अराउंड 23.031। इट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, और ये आपका क्या है, सीजी है। अब देखो फ्री सरफेस से सीजी कहाँ पे, 22.99 पे, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है, 23 पे, मतलब हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी के थोड़ा नीचे। तो हमारी कंडीशन में हमेशा की तरह सक्सेसफुल हो गई, वेरीफाई भी हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन जो मूविंग के अंदर आएंगे, ठीक है ना। जो अगर मूविंग के केस में आते हैं तो अपन को ऐसे क्वेश्चन करें। चल दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन इज सेइंग 3.6 जो प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ pressure on an isosceles triangle plate of base 4 meter and altitude 4 meter when it is immersed directly in an oil of a specific gravity 0.9. The base plate coincides with the free surface. डायग्राम दे रखा है, सिंपल ही, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें सब कुछ ट्राइंगल का अपना कैलकुलेट है ना, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो करते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं एक बार। इसमें हमारा पानी क्या है, स्टैटिक ही है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ठहरा हुआ ही है। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ सेंटर लाइन इन बिटवीन देम, कहीं हमारे एक स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होगा, कहीं पे एक हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, लेट्स राइट इट पी, है ना। और टोटल जो डेप्थ है हमारे ट्राइंगल की वो है हमारे पास 4 मीटर, जो विड्थ है वो है हमारे पास 4 मीटर, ओके। और ऊपर ऑयल है, अच्छा इस केस में हमारे पास ऑयल है, वाटर नहीं है, ध्यान रखना। The things that is surrounding it is oil, ठीक है। पास पास में जो भी चीज है वो हमारे पास ऑयल है, ऑयल है। और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इन लोगों ने 0.9 बोल रखी है, दैट इज 0.9 is the G, okay. The base of the plate coincides with the free surface, बहुत ही सिंपल। जिन लोगों को सब चीजें समझ में आ रही होगी वो खुद दिमाग में इस क्वेश्चन को पहले ही कर सकते, ठीक है ना। जिनको नहीं आ रही होगी वो उनके लिए है, जीतू सर सामने देखो ठीक है। चल सो फोर्स निकाल लेंगे, दोनों चीजें निकालनी, फोर्स दैट इज रो जी ए एच बार। पहले अपन चीज निकाल लेते हैं, रो कहां से निकालेंगे भाई, सिंपल एज दैट, रो है हमारे पास 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, वी विल गेट 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, एज सिंपल एज दैट।
Similarly, we are having G 9.81 मतलब ये नोन चीजें हमेशा लिखना, ठीक है ना। एरिया जो है, अब एरिया हमारे पास क्या ट्राइंगल है, तो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4 बाय 2, ठीक है। स्टॉप शेयर कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 4, ठीक है, 2 2 4 2 8 8 इंटू स्क्वायर, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं आप आपके साथ। देन वी आर हैविंग एच बार। यहाँ पे एच बार कैसे निकालोगे हम, क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी क्या है उल्टा पड़ा हुआ है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ध्यान रखना जो ट्राइंगल होता है ना, जैसे ये आपका अगर इस केस में ऐसा ट्राइंगल है, तो जब हम इस एक्सिस से सीजी लेते हैं इधर की तरफ, तो इट रिजल्ट इन h/3, ये h/3 में होती है। अगर अपन नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं ना, तो शायद 2h/3 2h/3 होता है, मुझे याद है, ठीक है। तो अभी अपने केस में इट विल बी h/3, so simple as that, h bar will be equal to 1/3 into h, you can say, otherwise कैसे भी कह सकते, ठीक है। 1/3 into 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 4/3, और आई कैन से 1.33 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा, बस। अब हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू रो की वैल्यू डाल देते 900, G की वैल्यू डाल देते 9.81, एरिया की वैल्यू डाल देते हैं 8, और h बार की डाल देते हैं 1.33, ठीक है। So the answer will come as around 9597.6 Newton, ठीक है। ये फोर्स है, तो it will be in Newton. Now the second thing that we need to calculate, IG, मतलब IG तो निकालना ही पड़ेगा हमको, H स्टार निकालना है, तो IG जो ट्राइंगल के लिए होता है वो होता है BH3/36, BH3/36। याद रखनी है चीजें तुमको, ध्यान रखना। उसके लिए BD3/12 था ट्राइंगल के लिए, πD4/64 था सर्कल के लिए। हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है कि BH3/36, तो 4 4 ही हमारे तो दोनों केसेस में, मतलब B भी 4 है और वो हाइट भी 4 है, 36। और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो विल गेट अराउंड 7.11 मीटर टू पावर 4। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ये मीटर टू पावर 4 में होगा। अब H स्टार निकालना है, ठीक है। तो H स्टार विल बी इक्वल टू IG, IG की वैल्यू तो है मेरे पास 7.11 अपॉन एरिया, एरिया हमने अभी जस्ट निकाला है 8, H बार ये रहा 1.33 प्लस 1.33, ठीक है। IG अपॉन H बार प्लस H बार, सो वी विल गेट अराउंड 1.99 मीटर। ये हो गया सॉल्व, ये एक आंसर और ये एक आंसर, ठीक है। इतना सिंपल, समझ रहे हो। तो करना आसान है वैसे, है ना। बस ये ध्यान रखना कि यूनिट्स को सेम रखना, ठीक है। और आंसर्स को चेक करते हैं कि क्या है तो कैसा नहीं है। यूनिट्स को लिखना, यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखना, है ना। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।